लोकसभा से एंटी परीक्षा लीक बिल पास हो गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच पेपर लीक बिल पास हुआ। अब राज्यसभा में ये बिल पेश होगा और लोक परीक्षा संशोधन बिल आज लोकसभा में पास हो गया है। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता सुमंत कुमार। सुमंत, लोकसभा में जैसा कि कल भी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि आज ये पास हो जाएगा, इनफैक्ट पास हो गया है। अब आगे की तैयारी क्या? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा में ये बिल पास हुआ और इस बिल के पास होने के साथ ही लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। देखिए मृत्युंजय, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस बिल को पास करा लिया जाए। सरकार अपनी रणनीति में कामयाब हुई और आखिरकार एंटी पेपर लीक बिल आज लोकसभा में पास हुआ और अब ये जानकारी मिल रही है कि कल इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और सरकार की कोशिश है कि इसी हफ्ते जो 2 और दिन जो सदन की कार्रवाई बची हुई, यानी गुरुवार और शुक्रवार, इस बीच इन दोनों ही दिनों में राज्यसभा में भी चर्चा करा के इस बिल को राज्यसभा से भी पास करा लिया जाए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात देखिए मृत्युंजय ये है कि जब आज तकरीबन 1 बजे के आसपास लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब बोलने के लिए शुरू हुए तो आज कई बार सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। जो शब्द राहुल गांधी ने इडियट शब्द इस्तेमाल किए, उसको लेकर सदन में काफी हंगामा देखने को मिला। स्पीकर ने भी उन्हें टोका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस पूरे मामले पर आपत्ति जताई। तो कई बार आज इस एंटी पेपर लीक पर बोलते हुए राहुल गांधी को अपना स्पीच रोकना पड़ा। काफी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। ये तकरार तब और ज्यादा बढ़ गई जब सीधे तौर पे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों पे हुई कार्रवाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह को दोषी करार दे दिया। इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से लगातार सदन में हंगामा देखने को मिला। अमित शाह माफी मांगे, इस तरह के नारेबाजी भी सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ से की गई। काफी बीच बचाव करने के बाद थोड़ा सा मामले को बीच में सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए फिर से स्थगित करनी पड़ी। यानी आप कह सकते हैं कि काफी उतार चढ़ाव, नोकझोंक और हंगामे के बीच आखिरकार लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया और अब सरकार की रणनीति यही है कि अब इसे राज्यसभा में लाया जाए और वहां से भी पास करा लिया जाए। लेकिन देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर आप देखें, पिछले हफ्ते जिस तरीके से हमने देखा, कांग्रेस जनता पार्टी की अगुवाई में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, उन पे एक्शन हुआ। यानी अब एक और जहां सरकार कड़े कानून लेके आई, विपक्ष ने भी चर्चा में पार्टिसिपेट किया। कई दिनों के हंगामे के बाद आखिरकार बिल लोकसभा से पास हुआ। वहीं विपक्ष का स्टैंड साफ तौर से देखिए क्लियर है। जिस तरीके से आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, एक छात्र को उन्होंने मीडिया के सामने लाया था ये दिखाते हुए कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। पटना में प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 का इस्तेमाल किया गया। तो साफ तौर से अब कांग्रेस पार्टी की बात करें, विपक्ष की बात करें मृत्युंजय, अब ये सीधे तौर पे सरकार को इस मामले को लेकर घेर रहे हैं कि जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों के खिलाफ की गई, उसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है। लिहाजा उनको जिम्मेदारी लेते हुए इस पूरे मामले पर संसद में बयान देना चाहिए। और यही वजह है कि जैसे ही अपनी इस बिल पर बोलते हुए राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के बारे में जिक्र किया और उन्हें जिम्मेदार ठहराया। सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और साफ तौर से कहा गया कि अगर आपके पास पुख्ता जानकारी नहीं है, बगैर किसी जांच के आप सीधे तौर पे किसी सरकार के जिम्मेदार मंत्री पे इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते। तो मैंने आपको बताया कि काफी नोकझोंक हुई, कई बार सदन की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी, हंगामा भी हुआ। लेकिन राहत की बात यह है कि आखिरकार इतने उतार चढ़ाव के बाद लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है मृत्युंजय। और जो अगर आंकड़े के हिसाब से देखें तो राज्यसभा से भी पास होने में इस बिल को कोई ज्यादा राज्यसभा में आज ही पेश हो जाएगा। सुमंत, राज्यसभा में आज ही ये बिल पेश होगा या कल? नहीं, देखिए मृत्युंजय, आज अगर हम बात करें तो आज संसद के दोनों ही सदनों की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। लोकसभा में जैसे ही एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद आज राज्यसभा की कार्रवाई भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब कल ही अगर ये बिल अब पेश हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा।